तो यार आज की हमारी मूवी का नाम है द वेजेस ऑफ फियर। तो कहानी की शुरुआत होती है रेगिस्तान से, जहां दो गाड़ियों का पीछा कुछ डकैत कर रहे होते हैं, जिनकी गाड़ियों के अंदर मेडिकल इक्विपमेंट्स पड़े हुए होते हैं। तभी अचानक से क्लारा की गाड़ी पत्थर पे फंस जाती है। फ्रेंड क्लारा को अपनी गाड़ी पे आकर बैठने के लिए कहता है। क्लारा कहती है वो 30,000 वैक्सीन यू डकैतों को नहीं दे सकती। फ्रेंड क्लारा की गाड़ी को पीछे से धक्का देकर पत्थर से बाहर निकलवा देता है। क्लारा और फ्रेंड गाड़ी से जैसे ही अपने इलाके पे पहुंचते हैं, डकैत उनका पीछा करना छोड़ देते हैं। दरअसल फ्रेंड और क्लारा ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं, यानी सामानों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना, जिस पे काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है। इधर दूसरी तरफ फ्रेंड क्लारा से कहता है कि तुम इतना रिस्क वाला काम क्यों करती हो। क्लारा कहती है कि मेरे पास इस दुनिया पे कोई नहीं है, मुझे ये काम करने पे मज़ा आता है। अब रात पे फ्रेंड अपने भाई एलेक्स से बात करते हुए रास्ते से जा रहा होता है, जहाँ रोड पे पब्लिक गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही होती है, क्योंकि उनके पास संसाधनों की बहुत कमी है। अब फ्रेंड अपने एक क्लाइंट वॉल्ट से मिलने जाता है, जो कि एक ड्रग्स डीलर है, और वॉल्ट फ्रेंड को ड्रग्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए कहता है। वॉल्ट अपने तिजोरी से कुछ पैसे निकालकर फ्रेंड को दे देता है, और फ्रेंड साथ में तिजोरी पे बहुत सारे पैसे को भी देखता है। तभी वहाँ पुलिस की पूरी टीम वॉल्ट के घर पे छापा मारने के लिए आ जाती है। वॉल्ट पुलिस वालों को ऑफर देता है कि तुम अगर हाथ मिला लो तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा, लेकिन वॉल्ट एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल होता है, इसलिए पुलिस वाले उसे गोली मार देते हैं। अब वॉल्ट के आदमी और पुलिस के बीच खतरनाक वाली फाइट होती है, जहाँ फ्रेंड बीच पे घुसकर सारे पुलिस वालों को ठिकाने लगा देता है, और फ्रेंड सीधा अपने घर पहुंचता है, जहाँ पहुंचकर वो अपने भाई एलेक्स से कहता है कि मैं अभी जिस क्लाइंट से मिलने गया था वो तो मारा गया, लेकिन उसकी तिजोरी पे ढेर सारा पैसा है। एलेक्स दरअसल में बड़े बड़े बिल्डिंग को बॉम्ब से गिराने का काम करता था, और तिजोरी तोड़ना एलेक्स के लिए हलवा था। फ्रेंड कहता है अगर हम उस तिजोरी को पूरा पैसा निकाल ले तो मैं, तुम और तुम्हारी पूरी फैमिली दूसरे जगह जाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। एलेक्स मान जाता है और वो अपने भाई के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। मूवी का सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों बाद, जहाँ फ्रेंड अपनी भतीजे के साथ अपनी जीएफ क्लारा से मिलने जाता है, जहाँ वो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। तभी अचानक से उस बस्ती की गैस स्टेशन पे आग लग जाती है, जिससे वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है। अब दूसरी तरफ हम एलेक्स को देखते हैं, जो कि जेल पे फाइट कर रहा होता है। तभी एलेक्स की जेल के वार्डन से बहस हो जाती है, जहाँ एलेक्स उसे बुरी तरीके से पीटता है। तभी गार्ड्स वहाँ आकर सभी को सरेंडर करवा के एलेक्स को अरेस्ट कर लेते हैं। अब रात पे एलेक्स जब जेल पे होता है, तभी वहाँ वार्डन आकर एलेक्स से कहता है कि जो तुमने आज जेल की माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है, उसके लिए तुम्हें पनिशमेंट के तौर पे 7 फाइट और लड़नी होगी कल। एलेक्स कहता है और वो फाइट नहीं करेगा। वार्डन कहता है जो मेरी बात नहीं मानता वो जेल पे किसी काम का नहीं। वार्डन एलेक्स को वार्निंग देकर कहता है होशियार रहना। अब कहानी जाती है यहाँ से फ्लैशबैक पे, जब एलेक्स अपने भाई फ्रेंड के साथ वॉल्ट के घर पे तिजोरी को खोलने के लिए पहुंच जाता है, जहाँ एलेक्स तिजोरी को उड़ाने के लिए उस पर बॉम्ब फिट कर रहा होता है, और फ्रेंड घर के बाहर नज़र रख रहा होता है। तभी वहाँ पुलिस की एक यूनिट पहुंच जाती है, और वो एलेक्स को घर के अंदर देख लेती है। तभी एलेक्स ने जो बॉम्ब तिजोरी पे लगाया था, उसके कारण 2 पुलिस वाले की मौत हो जाती है, और उस बिल्डिंग पे जितने भी लोग मरे होते हैं सारा इंजाम एलेक्स के ऊपर डाल दिया जाता है, जिसके कारण एलेक्स आज जेल पे है। दूसरी तरफ पिछले वाले दिन पे कस्बे में जो गैस स्टेशन पे आग लगी थी, उसी के सिलसिले में बात करने के लिए गवर्नमेंट के कुछ लोग रॉयल कंपनी के सेक्रेटरी जेन से मिलने पहुंच जाते हैं, जहां गवर्नमेंट ऑफिसर जिन को $10 बिलियन देते हुए कहते हैं कि रेगिस्तान पे जिस गैस स्टेशन पे आग लगी हुई है उसे बुझाने के लिए नाइट्रोग्लिसरीन की जरूरत है। अगर तुमने उस गैस स्टेशन की आग को नहीं बुझाया तो उसकी आग दूसरे गैस स्टेशन पे पहुंच जाएगी, जिसके ऊपर पूरा कस्बा मौजूद है, बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, तुम संभाल लोगी, काम पूरा होने के बाद तुम्हें पूरा हिस्सा मिल जाएगा। जिन कहती है काम हो जाएगा। अब जिन पहुंचती है सीधा फ्रेंड के पास और उसे सब कुछ बताती है कि अगर आग नहीं बुझाया गया तो क्या होगा। जिन फ्रेंड को 800 किलोमीटर दूर से नाइट्रोग्लिसरीन लाने के लिए कहती है। दरअसल नाइट्रोग्लिसरीन एक खतरनाक बारूद होता है, जिसके 1 मिलीग्राम से बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। फ्रेंड को मालूम है कि इस काम पे काफ़ी ज़्यादा खतरा है, इसलिए फ्रेंड डायरेक्टली इस काम के लिए मना कर देता है। जिन फ्रेंड को अब एक ऑफर देती है कि अगर उसने इस खतरनाक काम को अंजाम दिया तो एलेक्स जेल से बाहर आ सकता है। यह बात सुनकर एलेक्स की वाइफ फ्रेंड को मिशन पे जाने के लिए कहती है। थोड़ी देर सोचने के बाद फ्रेंड तैयार हो जाता है, जहाँ फ्रेंड के साथ क्लारा और एक जिन का आदमी रॉब जाता है। दूसरी तरफ एलेक्स को भी जेल से बाहर कर दिया जाता है। इधर फ्रेंड जब अपने टीम के साथ हेलीकॉप्टर से मिशन के लिए जा रहा होता है, तभी कुछ डकैत लोग मिसाइल से इनके चॉपर के ऊपर हमला करते हैं। अब सारे लोग एक जगह पे इकट्ठा होते हैं।
एलेक्स फ्रेंड को देखते ही उसके कान के नीचे एक बजाता है क्योंकि एलेक्स उसी की गलती के कारण जेल गया था। रॉब सभी को बताता है कि हमें 200 केजी नाइट्रो फैक्ट्री से उठाकर लेकर जाना है। 100 केजी से गैस स्टेशन को उड़ा देंगे जिससे पूरा गांव सुरक्षित रहेगा और 100 किलो डीलर को देना है। रास्ते पे चेकिंग से बचने के लिए वो लोग सारे गाड़ी पे एनजीओ का स्टिकर चिपका देते हैं ताकि किसी को भी उनके ऊपर शक ना हो। सारे लोग नाइट्रोग्लिसरीन फैक्ट्री की ओर निकल जाते हैं और सुबह होते ही सारे लोग वहां पे पहुंच जाते हैं और फैक्ट्री के गार्ड्स को बांध के वो सारे नाइट्रो बारूद को एक एक करके लोड करने लगते हैं ट्रक पे। 200 किलो नाइट्रो बारूद ट्रक पे पूरी तरीके से भर चुका था, लेकिन एक नाइट्रो बच गया था जिसे एलेक्स एक ड्रम के ऊपर रख देता है। सारे लोग गाड़ी पे बैठकर फैक्ट्री से निकलने लगते हैं। तभी वह गार्ड्स अपने हाथ की बंधी रस्सी को खोल लेता है और एक पुलिस ऑफिसर के ऊपर हमला कर देता है। इसी बीच नाइट्रो बॉम्ब का एक गिलास नीचे गिर जाता है जिससे पूरी फैक्ट्री ही उड़ जाती है। फ्रेंड के सारे आदमियों को यह देखकर काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि उनका एक आदमी मारा गया। सभी लोग जब थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं सामने उन्हें रोड पे नाकाबंदी दिखती है। फ्रेंड को लगता है शायद आर्मी वाले होंगे, लेकिन तभी पहाड़ी के चारों तरफ से गन के साथ आदमी बाहर निकलते हैं। यानी ये लोग डकैत हैं जो लोगों को लूट लेते हैं, या तो उनसे वसूली करते हैं या तो उन्हें मार देते हैं। तभी डकैत को लीडर रॉब के पास आकर आईडी मांगता है। रॉब उसे आईडी दिखाता है। डकैत का लीडर कहता है कि बॉर्डर पार करने के लिए पैसे लगेंगे। रॉब कहता है एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। डकैत का लीडर कहता है फिर ट्रक चेक करने दो। रॉब कहता है नहीं। अब डकैत के लीडर को भी शक होने लगता है कि जरूर ट्रक में कोई भारी माल है। तभी क्लारा का दोस्त गैब्रियल गाड़ी से बाहर आता है और कहता है हम एनजीओ वाले हैं। माहौल काफ़ी गर्मा गर्मी हो चुकी थी। इसी बीच गैब्रियल के गर्दन पे गोली लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। फ्रेंड के आदमी डकैतों के ऊपर हमला करके बहुत मुश्किल से वहाँ से भाग पाते हैं, लेकिन डकैत लोग गाड़ी निकाल कर फ्रेंड के पीछे पड़ जाते हैं। दोनों के बीच खतरनाक वाली गोलीबारी होती है जहाँ सारे डकैत रॉब के आदमियों के हाथों मारे जाते हैं। लेकिन क्लारा काफ़ी गुस्से पे होती है और रॉब के कान के नीचे एक बजाती है क्योंकि उसी की जल्दबाजी के कारण गैब्रियल मारा गया। दूसरी तरफ कस्बे में गैस स्टेशन की लीकेज और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। अब इधर फ्रेंड जब बारूद के साथ आगे बढ़ रहा होता है उसके सामने की गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। सभी को लगता है किसी ने शायद हमला किया। गन लेकर सारे लोग गाड़ी से बाहर आ जाते हैं। तभी एलेक्स कहता है हम पे किसी ने हमला नहीं किया, बल्कि हम खदान पे खड़े हैं, यानी यहाँ पे जगह जगह पे लैंड माइन बिछे हुए हैं। एलेक्स अपने ट्रक से चेन बाहर करता है और उसे जमीन पर रखकर एक साइड की चेन एलेक्स पकड़ता है और दूसरे साइड की चेन फ्रेंड, और वो चेन को लेकर आगे बढ़ते हैं। रास्ते पे उन्हें एक लैंड माइन मिलता है। एलेक्स उसे बाहर कर देता है। तभी फ्रेंड का पैर एक लैंड माइन में चला जाता है। फ्रेंड अपने भाई को यहाँ से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन एलेक्स उसे मरने नहीं देना चाहता था, इसलिए वो फ्रेंड को एक हाथ पकड़कर उसे जोर से खींचता है, लेकिन वो लैंड माइन तो फुस हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ एक स्नाइपर आ जाता है जो गन से शूटिंग कर रहा होता है। एलेक्स उसे स्पॉट करके मार देता है। अब यहाँ से टीम बट जाती है, जहाँ एक टीम पे रॉब और फ्रेंड थे और दूसरी ट्रक में क्लारा और एलेक्स और रॉब आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी उन्हें रास्ते पे एक तेल की नली मिलती है। फ्रेंड जाकर उसकी गहराई नापता है जो कि ठीक ठाक होती है आराम से ट्रक पार करने के लिए। दूसरी तरफ क्लारा और एलेक्स के सामने एक बहुत बड़ा पत्थर था। एलेक्स उसे नाइट्रो बारूद की मदद से उड़ा देता है। दूसरी तरफ रॉब जैसे ही नदी को क्रॉस करता है, रॉब फ्रेंड को गन पॉइंट पर रखकर कहता है जितने कम आदमी पैसा उतना ज़्यादा, और वो एलेक्स के ऊपर गोली चला देता है और वो ट्रक को लेकर अकेले निकल जाता है। तभी वहाँ क्लारा और एलेक्स भी नदी के किनारे पहुँच जाते हैं। वो नदी को क्रॉस करके देखते हैं कि फ्रेंड और रॉब काफ़ी आगे निकल चुके हैं। दूसरी तरफ जीन टीम वालों को नाइट्रो बारूद की मदद से गैस स्टेशन उड़ाने वाले थे। वो कहते हैं कि वो टाइम पे नहीं पहुँच पाएंगे और वो जीन को बताते हैं कि हमारा वहाँ होना जरूरी नहीं, बल्कि किसी तरीके से नाइट्रो बारूद को गैस स्टेशन पे घुसा देना जरूरी है, काम हो जाएगा। जीन एलेक्स की बीबी और बच्चों को पकड़ लेती है। दूसरी तरफ रॉब फ्रेंड को मारकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि उसे ज़्यादा पैसा मिलेगा हिस्सेदारी पे। तभी उसकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है और उसकी गाड़ी पहाड़ से सीधा नीचे गिर जाती है। क्लारा और एलेक्स को लगता है फ्रेंड मारा गया। तभी फ्रेंड की चिल्लाने की आवाज़ आती है। एलेक्स और क्लारा उसे उठाकर अपनी गाड़ी पे बैठाते हैं। अब वो लोग गाड़ी पे लेकर जैसे कस्बे में पहुंचते हैं, एलेक्स देखता है कि जिन ने उसके 20 बच्चों को गन पॉइंट पे रख लिया है। जिन एलेक्स से कहती है कि 5 मिनट में पूरा गैस स्टेशन उड़ जाएगा और हमारे पास कोई टीम नहीं है, इसलिए तुम्हें बारूद से भरा हुआ ट्रक लेकर गैस स्टेशन पे जाना होगा और तुम्हारे 20 बच्चों की ज़िंदगी की गारंटी मेरी। इतने बोलते ही पीछे से फ्रेंड जीन को गोली मार देता है
और गाड़ी को आगे बढ़ाने लगता है। क्लारा उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन फ्रैंक कहता है आई एम सॉरी और वो गैस स्टेशन पे ले जाकर गाड़ी को ठोक देता है, जिससे पूरा गैस स्टेशन तबाह हो जाता है और दूसरे गैस स्टेशन की दीवार भी सुरक्षित हो जाती है। फ्रैंक की इस बहादुरी के कारण गांव के बहुत सारे लोग बच जाते हैं, लेकिन मेरी नज़र में फ्रैंक ने जो हरकत की उसके जगह वो एक्सीलेटर को जैम करके भी गाड़ी को गैस स्टेशन पे पहुंचा सकता था, लेकिन राइटर को चाहिए सैड एंडिंग। खैर, इसी के साथ मूवी यहीं पे डी एंड हो जाती है।